देवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेदपुरुषाय नमः ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रिवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरधरुणा बिम्बफलधरुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः माता मेरी राधे पिता मेरे घनश्याम इन दोनों को चरणों में मेरा सदा कोटि प्रणाम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधी जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम श्री परमात्मने नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः ओम गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी
शरणागत छौं प्रभु कामी पायूं आश्रय चरण कमलमा मनयु न पशोष भव दल दलमा राजी सीता को नाता मन भावन प्रणमिता को पत अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौलायो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु कामी मन हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायु राजी को करुणा भई छ आज मिल्यो हजुर को कृपा प्रसाद गुरु को करुणा न भय सम्म भवसागर यो तरण न सकिन्न निधि जान जानी दया मो पाऊं कृष्ण भजन मा रम नम पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु कामी आशीष पाऊं स्नेह मो पाऊं नित्याचरण को दर्शन पाऊं बचन अमृत त्यो सदा मो पाऊं जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु कामी बार बार वंदना हजार बार वंदना गणपति भगवान को चरणम वंदना सूर्यदेव को वंदना आदिदेव को वंदना दिवाकर भगवान को चरणम वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना शांब सदा शिव जी का चरणम वंदना विष्णुदेव को वंदना वासुदेव को वंदना वेंकटेश भगवान को चरणम वंदना दुर्गा माता को वंदना काली माता को वंदना नव दुर्गा देवी लाल चरणम वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना ग्रामादि देवता को चरणम वंदना ग्रामादि देवता को चरणम वंदना ओम श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं 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 बद्री नारायणं नारायणं मुक्ति नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं नारायणं वत्स नारायणं नारायणं कुर्म नारायणं नारायणं वर नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। ओम नमो भगवती जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय उमापति जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को आये का छौ इस जगत माँ शबले लिनु होश हरि का नाम मुदास युगनाथ को शबमा
राधे राधेश्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले वसुदेवायम श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 182 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। र अब हिजोसम्म 48 अध्यायको प्रसङ्ग सकियो र आज औँसी हो प्लस औँसी शनि जयन्ती। आज फेरि वट सावित्री व्रत पनि हो है। आज आमा दिदी बहिनीहरूले वरको पूजा गर्ने दिन। आज वट सावित्री व्रत भनेर भनिन्छ। आमा दिदी बहिनीहरूको व्रत लिने चलन छ। यो हर मनोकामना पुरा गर्ने जुन सावित्री हुनुहुन्थ्यो, माता सावित्रीले पनि यही व्रत लिनुभएको थियो भन्ने कथा आउँछ। त्यसकारण आजको वट सावित्री व्रत एकदम महत्त्वपूर्ण छ र शनि देवको जयन्ती पनि हो आज। अब यहाँ हिजो द्वादश व्रतको एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशी जुन चाहिँ हुन्छ, द्वादशी व्रतको प्रसङ्ग चल्दैछ है। आज पद्मनाभ द्वादशी। हिजोसम्म कल्की द्वादशी सकियो 48 अध्यायमा। आज 49 अध्यायमा पद्मनाभ द्वादशी व्रत। अब दुर्वासाजी भन्नुहुन्छ, मुनि सत्यतापालाई बताउनुहुन्छ। दुर्वासाजी भन्नुहुन्छ, हे मुने पूर्वकथित द्वादशी व्रत की भाँति अस्मिन हिजो भदौसम्मको कुरा आयो। कल्की द्वादशी भदौमा भाद्र मासमा पर्दछ भने पद्मनाभ द्वादशी असोज महिनाको शुक्ल पक्षको अश्विन मासके। अब अश्विन भनिन्छ जुन असोज पनि हो, असोज मास शुक्ल पक्ष की ये व्रत भी है। उसी तिथि में पद्मनाभ भगवान की अर्चना करने का विधि है। ओम पद्मनाभाय नमः भनेर मन्त्र। ओम पद्मायोने नमः। ओम सर्वदेवाय नमः। ओम पुष्कराक्षय नमः। ओम अव्याय नमः। ओम प्रभावाय नमः। इस मंत्र पढ़कर क्रमशः भगवान पद्मनाभ के दोनों चरण के त्यहाँ कटिभाग, फेरि उदर, फेरि कटिभाग भनेको यो कम्मर, यहाँ फेरि उदर भनेको पेट, हृदय भनेको यहाँ माथि हृदय, त्यहाँबाट हात एवं शिर की पूजा गर्न चाहिए। अच्छा, भगवानको पूजा गर्दा जहिले पनि कसैले माथि शिरबाट पुज्दै गर्छन् होइन, पाउबाट पुजेर माथि शिरसम्म लानुपर्छ। प्रत्येक उसमा यहाँ बताइएको छ। पहिला चरणको पूजा गरेर त्यहाँदेखि कटिभाग भनेको यो कम्मरगह छेउमा, त्यहाँदेखि हृदयको, त्यहाँदेखि पेटको यो भुँडीको छेउमा, त्यहाँदेखि हृदयमा, त्यहाँदेखि हातमा, हातको यो पातामा, त्यहाँदेखि मात्रै शिरको पूजा गरिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। चाहिए ये सुदर्शनाय नमः भनेर। एवं कोमदके नमः आदि कहकर भगवान के आयुधों की पूजा करनी चाहिए। इसमें भी पूर्वतः सामने कलश रखना चाहिए। पूर्व भनेको बताए जस्तै अघिल्लो दिनै एकादशीको दिनमै पर भगवान के पद्मनाभ के सुवर्णमयी प्रतिमा अथवा चाँदीको अथवा तामाको सुवर्णमय के अरे प्रतिमा बनाएर राख्नु पर्दछ। चन्दन पुष्प आदि से उसी अंगों की पूजा करना चाहिए। रात बीती जाने पर प्राप्त काल फिर वो प्रतिमा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे महामते, इसी प्रकार व्रत करने पर जो पुण्य प्राप्त होते हैं वो बताता हूँ। अब यो व्रत बस्नाले के हुन्छ त भन्दा यहाँ भगवान दुर्वासा मुनि बताउनुहुन्छ। सत्ययुग की बात है। भद्रश्रवा नाम का विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, भद्रश्रवा भन्ने। ये जिनके नाम पर भद्रश्रवा वर्ष प्रसिद्ध हुआ है। एक बार कवि अगस्त्य मुनि उनके घर आए और उन्हें कहने लगे, हे राजन, मैं सात रातों तक तुम्हारे घर पर निवास करना चाहता हूँ भनेर यहाँ अगस्त्य मुनि भन्नुभयो रे। राजा भद्रश्रवा ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप अवश्य निवास करी। राजा भद्रश्रवा की सुंदरी रानी का नाम कांतिमती था। उसका तेज ऐसे था कि मानो 12 सूर्य का एक साथ प्रकाश फैले रहे हो। इसी प्रकार राजा की 500 सुंदरिया भी थी भनेको बेटी सुंदरिया।
विधि जिनका व्रत समय समय संयमित था, सुंदर स्वभाव वाली सातई अते सौ सातोई दासी भांति प्रतिदिन कार्य में संलग्न रहती थी और कांतिमती को एक राजा की पटरानी होने के सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उसी रूपा और तेज से संपन्न का कल्याण की कांतिमती पर अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी। साथ ही उनके भय से कार्य में तत्पर रहने वाली उन सुंदरी सौता को भी उन्हें देखा। राजा भद्रसवा तो रानी कांतिमती के प्रसन्न मुख से प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसे परम सुंदरी रानी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त्य जी आनंद में विहल होकर बोले, हे राजन, आप धन्य है। इसी प्रकार दूसरे दिन रानी को देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे ये तो सारा विश्व वंचित रह गया। फिर तीसरे दिन उसी रानी को देखकर वो कहने लगे, अहो ये मूर्ख गोविंद भगवान भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने केवल एक दिन का ही प्रसन्नता से इसी राजा को सब कुछ प्रदान किया था। अब चौथे दिन अगस्त्य मुनि अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर कहा, हे जगत प्रभु, आपको साधु बात धन्यवाद है। स्त्रियाँ धन्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो, तुम्हें पुनः धन्यवाद है। भद्रसवा तुम्हें धन्यवाद है। अगस्त्य तुम भी धन्य हो। प्रहलाद एवं महाव्रती ध्रुव तुम भी सभी धन्य हो भनेर यहाँ अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार उच्च स्वर से कहा कर अगस्त्य मुनि राजा भद्रसवा के सामने नाचने लगी। फिर तो ऐसे कार्य में संलग्न अगस्त्य मुनि को देखकर रानी सहित उसे नरेश ने मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, आपके इस हर्ष का क्या कारण है? आप क्यों इसी प्रकार नृत्य कर रहे हैं? भनेर अब मुनिवर अगस्त्य भन्नुहुन्छ, हे राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम कितने अज्ञानी हो भनेर यहाँ भन्नु। साथ ही तुम्हारा गमन करने वाला ये मंत्री पुरोहित और अन्य अनुजीवी ही भी मूर्ख ही है, जो मेरे बात समझ नहीं पाते। इसी प्रकार अगस्त्य मुनि के कहने पर राजा भद्रसवा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, आपके मुख से उच्चारित पहले को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अतः हे महाभाग, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे बताने की कृपा करें भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजन, पूर्व जन्म में ये रानी किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक वैश्य के घर में दासी का काम करती थी। उसी समय भी तुम्हें इसी के पति थे। अब हरिदत्त के ही यहाँ तुम भी सेवावृत्ति से एक कर्मचारी का काम करते थे। एक समय की बात है, अस्मिन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत नियम पूर्वक करने के लिए वो वैश्य तत्पर हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुण्य पुष्प एवं धूप आदि से उन्हीं प्रभु की पूजा की। दोनों स्त्री एवं पुरुष उसी वैश्यों की सुरक्षा के लिए साथ ही पूजनों पर्यंत वो वैश्य तो अपने घर लौट आए। हे मामते, दीपक बुझ न जाए, इसलिए तुम दोनों को वहीं रहने की आज्ञा दे दी। उसी वैश्य के चले जाने पर तुम लोग दीपकों को भली भांति जलाकर वहीं बैठ रहे। हे राजन, तुम लोग पूरी एक रात जब तक सवेरा ना हुआ तब तक वहाँ से ना हटे। कुछ दिनों के बाद आयु समाप्त हो जाने के कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष की मृत्यु हो गई। उसी पुण्य की प्रभाव से राजा प्रियव्रत के घर तुम्हारा जन्म हुआ भनेर यहाँ अहिले कान्छीले कुटे खान्छ हे। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यही कारण तिमी राजा प्रियव्रतको घरमा जन्म भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो दियो रुँगेकोले गर्दा तुम्हारी ये पत्नी जो उसी जन्म में वैश्य यहाँ दासी का काम करती थी, अब रानी हुई। वही दीपक दूसरे का था। भगवान विष्णु के मंदिर में केवल उसी प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था। ये उसी का ऐसे फल है जो अपने द्रव्य से श्रीहरि के सामने दीपक प्रज्वलित करे, उसका तो पुण्य ही क्या है भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त। अर्काले जलाएको दीपक रुँगिदियो, दियो रुँग्दाखेरि पनि यत्रो ठुलो पुण्य उनलाई प्राप्त भयो अरे। ती भद्रश्रवा राजालाई उनकी संख्या तो की नहीं जा सकती है।
इनमें इसी में मैंने कहा, हे राजन आप धन्य है सत्य युग में पूरे वर्ष तक, त्रेता युग में आधे वर्ष तथा द्वापर में 3 महीनों तक भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करने का विधान है। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भने सत्य युग में पूरे वर्ष तक 1 वर्षसम्म कन्टिन्यू, त्रेतामा आधे भनेको 6 महिनासम्म, अब तथा द्वापर में 3 महीने तक अब भक्तिपूर्वक ईश्वर की पूजा करने का विधान। पुरुष जो फल प्राप्त करते वो कलियुग में उतना ही फल केवल नाम नमो नारायण। हेर्नुहोस् त कति सजिलो, त्यत्रो 3 महिना 6 महिना 1 वर्षसम्म तप गरेको फल चाहिँ कलियुगमा त खाली कति केले पाइन्छ अरे भन्दा नमो नारायण नारायण भनेर मात्रै पनि फल पाइन्छ। यति सजिलो बताइदिएको छ है हामीलाई कलियुगमा। अब हामी यति सजिलो काम पनि गर्न चाहदैनौँ। ओम नमो नारायण भन्नु कति फरक, कति सजिलो छ। ओम नमो नारायणम नमो नारायणम भनेर नमः लक्ष्मी नारायणम इन ओम नमो नारायण ये कहकर प्राप्त किया जा सकता है। यति भन्यो भने पनि त्यो सबै पुण्य यतिमै फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु मन चाहिँ। इनमें कोई संयम अथवा संदेह नहीं, इसीलिए मेरे मुख से निकल गया ये सारा जगत अब वंचित हो गया है। मैंने केवल भक्ति की बात कही है। भगवान विष्णु के सम्मुख दूसरे के जलाए दीपक को प्रज्वलित कर देने मात्र से ही फल प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने मैंने मूर्ख होने की बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है। भगवान के मंदिर में दीपदान करने के महत्व ही लोग नहीं जानते। मैंने ब्राह्मणों और राजाओं को धन्यवाद इसलिए दिया है कि जो अनेकों प्रकार का यज्ञों द्वारा भक्ति के साथ उसी विधि से श्रीहरि की उपासना करते हैं और धन्यवाद के पात्र होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मुझे उन प्रभु के अतिरिक्त इसी जगत में अन्य कुछ भी नहीं है दिखता है, अतः मैं अपने को भी धन्य कहा इसी स्त्री को तथा तुम्हें धन्य बताने का कारण यही है भनेर यहाँ यसरी अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ कि ये एक वैश्यों के घर सेविका थी और तुम भी सेवक का कार्य करते थे। स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने भगवान के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित रखा, अतः ये स्त्री और इसी से बढ़कर तुम धन्यवाद के पात्र हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रहलाद के शरीर में असुर भावना के बीज थे, फिर भी वो परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर उनकी दृष्टि में अन्य कोई सत्ता नहीं थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है। ध्रुव जन्म राजा के घर में हुआ तथा बचपन में ही वो वन में चले गए और वही भगवान विष्णु की आराधना कर सर्वोत्कृष्ट सुंदर स्थान प्राप्त किया। हे महाराज, इसलिए मैंने ध्रुव की भी साधु कहा है भनेर यहाँ अगस्त्य मुनि यसरी भन्नुहुन्छ। अब अगस्त्य जी से राजा भद्रसवा ने संक्षिप्त रूप से उपदेश देने की प्रार्थना की। अतः हे महामुनि कहा राजन, अब कार्तिका की पूर्णिमा का, अब हेर्नुहोस् अस्मिन भनेको यो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिका की पूर्णिमा का पर्व आ गया है। मैं पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ ये कहकर वो चल पड़े। अब पुष्कर जाते समय ही राजा भद्रसवा के महल पर रुके थे और उन्हें मुनिवर ने राजा को वही द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। चलते समय मुनि राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गया। राजा भद्रसवा भी भगवान पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत किया। फलतः वो पुत्र पौत्र भनेको नाति और उत्तम से उत्तम भोग से संपन्न होकर अंतिम में भगवान पद्मनाभ के धाम में प्राप्त हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री वराह पुराण को पद्मनाभ द्वादशी व्रत का कथा 49 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।